मंगलवार रात विजयनगर क्षेत्र स्थित शगुनार के एक बिल्डिंग में आगजनी की एक बड़ी घटना हो गई थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं भवन में फंसे लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि हम आने वाले समय में इस तरह के हादसों में रेस्क्यू वाले पार्ट को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर विचार करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। महानगर की ओर अग्रसर इंदौर में अब घटनाएं भी एक चुनौती के तौर पर शासन प्रशासन के सामने आती है। मंगलवार रात विजयनगर क्षेत्र में शगुनार के एक बिल्डिंग में आगजनी की बड़ी घटना सामने आई थी। इस घटना को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि फायर की टीम ने आग पर कंट्रोल कर लिया था। वहीं टीम को बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में समय लगा। इसे लेकर हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में क्या ऐसे साधन अपनाए जाएं जिससे रेस्क्यू करने में आसानी हो। इस मामले में एसडीएम को भी जांच में लगाया गया है कि आखिर आगजनी की घटना कैसे हुई। देखिए, कल जो घटना हुई थी, जैसे ही घटना की खबर लगी तो तत्काल फायर ब्रिगेड और जो दूसरे फायर पुलिस या नगर निगम की टीम ने पहुंच के तत्काल आग पे काबू पाया और मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। इसके साथ साथ जो धुएं की वजह से कुछ लोग फंसे थे उनको तत्काल जो है रेस्क्यू भी किया गया। कहीं पर किसी अमले की कमी है इसकी एज सच कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि आग जो है तत्काल ही बुझा दी गई थी और आग तत्काल बुझाने के बाद में जो समय लगा वो लोगों को रेस्क्यू करने में, जो लोग छत पर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने में लगा है। तो रेस्क्यू करने के लिए कौन कौन सी मशीनें जो हैं वो प्रयोग करी जा सकती हैं, चूँकि अभी तक हम लोगों का पूरा फोकस इस पर रहता था कि फायर को तत्काल बुझा दिया जाए और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई। ये भी देखा गया कि वहाँ पे जो फायर हाइड्रेंट का सिस्टम था वो प्रथम दृष्टया वहाँ पर लगा हुआ दिखा। हालांकि आज हमारी पूरी टीम एसडीएम की अध्यक्षता में जा रही है, वो जांच करेगी किस तरीके से आग लगी और वहाँ पर फायर के इंतज़ाम क्या क्या थे। लेकिन फायर हाइड्रेंट वहाँ पर लगा हुआ दिखा है और वो चल रहा था या नहीं चल रहा था, वर्किंग कंडीशन में था, वहाँ पर क्यों नहीं उस समय ऑन किया गया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन फायर से रिलेटेड जो चीज़ थी वो तत्काल काबू में कर ली गई। जो लोग वहाँ के फंसे हुए थे, चूँकि ऐसा बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, तो हमारी ये तैयारी होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के फंसे हुए लोग हैं तो उनको किस तरीके से हम लोग निकाल सकें। पूर्व में भी इस प्रकार से जब चीज़ें हुई हैं तो हम लोगों ने जो नगर निगम की क्रेन्स हैं और दूसरी क्रेन्स हैं उनको यूज़ करके लोगों को निकाला है। लेकिन और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, तो मेट्रो की एक जो क्रेन थी वो हम लोगों ने उसका डेमो कराया था कि अगर उसके ऊपर बकेट वगैरह लगा दिया जाए तो क्या उससे ये चीज़ संभव है। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और कोई ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आती है या कुछ हमको चीज़ पता चलती है जिससे इस चीज़ को और ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से संपादित किया जाए तो उसको भी हम लोग प्रिकॉर करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी बताया कि इंदौर में 20,000 से ज्यादा G+3 की बिल्डिंग्स है। प्रशासन ने मुहिम चलाकर इनकी जांच भी की थी और 100 से ज्यादा भवनों को सील भी किया था। लेकिन इन भवनों का प्रयोग करने वालों को भी सावधानी बरतना चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। देखिए, ट्रेन्ड स्टाफ जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि हैं उनको सबको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है और ऐसी हमारी अपेक्षा है। इस संबंध में लगातार ड्रिल्स भी होती रहती हैं, लोगों को भी हम लोग लगातार बताते रहते हैं। निश्चित रूप से एक सामाजिक जिम्मेदारी का विषय भी है, क्योंकि 20,000 से अधिक बिल्डिंग जो हैं G+3 या उससे ऊपर की मौजूद हैं पूरे शहर में। तो इसलिए निश्चित रूप से सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ जो वहाँ पर किराए पे चाहे ऑफिस के लिए घर के लिए रह रहे हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि प्रशासन पूरी सभी जगहों पर जाके देख नहीं सकता। हमने बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई करी थी, 100 के आसपास बिल्डिंग्स को सील भी किया था, बंद भी किया था, बाद में एफिडेविट भी उनको खुलवाने की कार्रवाई भी करी गई थी। बहुत बड़ी संख्या में फायर हाइड्रेंट लगाए भी गए हैं। लेकिन मुझे लगता है सभी जो रहवासी संगठन हैं और सब लोग जिन्होंने किराए पे ले रखा है, अगर बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से फायर हाइड्रेंट भी लग जाएंगे और वहाँ पर कोई न कोई ट्रेन स्टाफ होगा जो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसका प्रयोग करे। हमारी तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी, आगे भी हम लोग इसको और मजबूत ढंग से करेंगे, लेकिन लोगों को भी इस संबंध में जागरूक होने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर किसी बड़ी घटना के सामने आने के बाद ही प्रशासन भी गहरी नींद से जागता है। सवाल तो यह भी उठता है कि जब अग्निशमन व्यवस्था की अभियान चलाकर जांच करना और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आना भी अभियान पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।